अवतार रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के अपने एक्सपीरियंस को आप सबके सामने शेयर करूंगा। आप निश्चित ही सफल होंगे। ये तरीका अपनाएंगे तो ज़रूर ही सफल होंगे, क्योंकि मेरा भी 2 बार सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में। कैसे हमने पढ़ा था, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बता देते हैं परीक्षा कब से कब शुरू है। 20 फरवरी से शुरू है और 12 मार्च तक चलने वाली है। जैसा कि एसएससी जीडी का पैटर्न होता है, लगभग 15 से 20 से 25 दिन में लगभग अपना एग्जाम पैटर्न करा लेती है। तो जैसा कि 2022 में वैकेंसी थी, तो उसमें लगभग 50 लाख के ऊपर फॉर्म पड़े थे। तो वैसे भी आपकी भी लगभग वही जाएंगे, 50 लाख के आसपास फॉर्म पड़ चुके हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट तक लगभग 50 लाख फॉर्म भर चुके हैं। तो आप लगभग उसमें से 30-35 लाख बच्चे लगभग एग्ज़ाम देंगे। तो आपका कंपटीशन उन 30-35 लाख बच्चों में नहीं है। तो कुछ बच्चे यही देख कर डर जाते हैं, तैयारी में थोड़ा सा सोचते हैं नहीं हो पाएगा। ये सब बिल्कुल मत ध्यान देना, क्योंकि पढ़ने वाले कम होते हैं। 30 से 35 लाख में लगभग तो कुछ तो वैसे ही फॉर्म पड़ चुके होते हैं, जैसे जिनको कुछ नहीं, बस केवल घूमते टहलते रहे, भैया वैकेंसी आई कौन सी, बस एसएससी जीडी डाल देते हैं एसएससी जीडी। फिर तो उसमें ये उनको कुछ भी नहीं पता है क्या सिलेबस है, किस प्रकार से पढ़ना है, कुछ पता नहीं होता है, बस फॉर्म डाल दिए होते। तो लगभग आपका कंपटीशन मुश्किल से 10 लाख बच्चों में होता है, और स्पेशली देखा जाए तो 5 लाख बच्चों में होता है। 10 लाख बच्चे मिडिल वाले होते हैं, बाकी मेहनत करने वाले लगभग 4 से 5 लाख बच्चे होते हैं, वास्तव में होते हैं। तभी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जैसे पिछली बार बहुत सारे लोग कट ऑफ बहुत कम बता रहे थे, वो जितनी बहुत सारी कोचिंगें थी उसमें कट ऑफ बहुत कम थे, बताए जा रहे थे कि बहुत कम जाएगा, लेकिन कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया। लगभग कट ऑफ तो वही जाने वाला है, 60% के ऊपर ही कट ऑफ बनने वाला है। सबसे पहले उसमें पेपर का पैटर्न क्या है इसको समझेंगे। तो 80 प्रश्न आने हैं आपके। 20 प्रश्न आएगा मैथ से, 20 प्रश्न रीजनिंग से, 20 प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक करना होगा, और 20 प्रश्न जीके जीएस से आता है। तो पहला ऐसे नहीं था। जब पहली बार हम सबने परीक्षा दिया था 2021 में, तो उसमें इस प्रकार से सिस्टम नहीं था। उसमें 25-25 प्रश्न, मतलब 100 प्रश्न आते थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, न प्रश्न का 80 कर दिया और टाइम 1 घंटे, 1 घंटे में 80 प्रश्न, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 2 अंक की कर दिया। 160 नंबर पे मेरिट बननी है, फाइनल जो है पूर्णांक आपका 160 होगा। बाकी कट ऑफ लगभग 120 के एबव ही बननी है, उसके नीचे तो सोचना भी मत, क्योंकि एसएससी जीडी वैकेंसी भी कम है। वैकेंसी बढ़ भी जाएगी तो मान चलते 120 के ऊपर ही कट ऑफ जाना है, निश्चित है उतना ही जाना है, उसके नीचे नहीं सोच सकते आप। तो सबसे पहले जैसे मैथ ही सबका, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ पहले आराम से। रीजनिंग आपका स्कोरिंग होगा। 20 प्रश्नों में अगर आप 18-19 रीजनिंग में नहीं कर पाए सही, तो वैसे भी आप लगभग अपने आप को बाहर मानेंगे, क्योंकि रीजनिंग ही आपका स्कोर होता है। 19-20 प्रश्न तो आने ही पड़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद जीके जीएस में तो कोई 20 में 20 कर नहीं सकता, कितना भी मेहनत किए रहोगे। लगभग उसको अभी बाहर मान के चलते हैं, उसको भी नहीं जुड़वाते। तो मान लेते हैं आपका 18-19 तो रीजनिंग में पक्का। मैथ में कम से कम 15 के ऊपर प्रश्न करने हैं, 15, 16, 17 जितना हो जाए, लगभग 18 कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। और हो भी जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का पैटर्न जो है वो पेपर आसान बनता है, उतना टफ लेवल नहीं देता है, क्योंकि टाइम ही कम है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना, इसलिए पेपर का लेवल कम करता है। उसके बाद में आपको हिंदी में तो कम से कम 20 में 19, कम से कम 18 से 20 के बीच में ही रहना है। तो लगभग आप 18 के ब्रश से लिखा देते हैं, 18 से 54 हो जाएगा। उसके बाद में जीके जीएस में कितना भी आप सही कर ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 के बीच में ही रहते हैं आप। तो आप मान लेते हैं 15-10 भी कर लेंगे जाएंगे, तभी 64 हो जाएगा प्रश्न। उसके बाद में आप जितना फिर जीएस में स्कोर कर ले जाएंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो जीएस को ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप मैथ रीजनिंग हिंदी पे ध्यान दो, क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा है। उसमें क्या पढ़ें, क्या आता है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि 20 प्रश्न को कितने सब्जेक्ट, करंट अफेयर से प्रश्न 3-4 प्रश्न दे ही देना है, 4 से 5 प्रश्न, और उसके बाद पूरे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब पूरा कंप्लीट जीके से मिला के, जीके जीएस से कंप्लीट मिला के आपका लगभग 15 से 16 प्रश्न आना है
केवल 1500, उतने तो सब्जेक्ट होंगे आपके अगर देखा जाए सही रूप में तो। अब बाकी करंट के प्रश्न तो 4 से 5 प्रश्न आने, उसमें से मुश्किल 2 से 3 प्रश्न हो पाएगा। जो बहुत मेहनत किया होगा, साल भर खूब पढ़ा होगा करंट, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 प्रश्न आएगा तो 3 कर पाएगा, नहीं 4 कर ले जाएगा। उसके 1-2 तो उसका छूटना ही छूट रहा है। तो जीएस पे कम ध्यान दें मेरे हिसाब से। हम सब भी, जैसे मैं एग्जाम देता हूँ तो जीएस उतना बिल्कुल नहीं, मेरा 8 से 9 प्रश्न जीएस के लगभग 10 के अंदर भी मैं रहता हूँ। लेकिन जैसे मैथ में 20 में 20 सही हो जाता है, रीजनिंग भी लगभग 19-20 मार देते हैं, हिंदी भी लगभग 19-20, तो लगभग ये कवर हो जाता है। तो जीएस में 4 से 10 भी क्वेश्चन सही हो जाता है, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं अपनी तैयारी करता हूँ। तो आप सब स्पेशल मैथ और रीजनिंग जितना प्रैक्टिस हो सके करें। और उसके बाद पहली चीज़ तो सबसे चीज़ पहले सिलेबस याद होना चाहिए आप सबको, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। क्योंकि एसएससी जीडी का जो मैथ रीजनिंग हिंदी है वो फिक्स है कि यहीं से ही प्रश्न आने हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सिलेबस नहीं देखेंगे, क्या आना है क्या नहीं, पढ़ने जुटे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं कहाँ से क्या आना है प्रश्न। तो भैया सबसे पहले सिलेबस का पता होना जरूरी है। बिना सिलेबस के आपका कुछ नहीं होने वाला। नहीं पता लगे है 4 पर, आप जैसे हिंदी में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, तो पता लगे पढ़ने पूरी हिंदी जुटे हो तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। रीजनिंग में फिक्स रहते हैं कहाँ से प्रश्न आते हैं, और उसके बाद मैथ के भी प्रश्न फिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल अरिथमेटिक है, अंक गणित है। और स्पेशल सरलीकरण से 1-2 सवाल में पूछ लेता है, वो भी रीजनिंग दोनों मिला के। एज से भी 1-2 सवाल, आय से भी पूछ लेता है, और खासकर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से भी 1-2 प्रश्न पूछता है। तो ऐसे कुछ सवाल फिक्स हैं, तो पूछे जाएंगे, उसमें पक्के रहते हैं। तो इस प्रकार से आप मेहनत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें नॉलेज नहीं देखना है। अगर नॉलेज में बच गए तब तो फिर भैया गड़बड़ होने वाला है। कि ये सोचो मैं कितना पढ़ लूँ, कितना पढ़ना इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जितना पढ़ना है सही से पढ़ना है। और दूसरी चीज़ आपको सही टाइम में कर देना है, अर्थात आप 80 क्वेश्चन को मान के चलिए। जैसे मैं पुलिस में बताया था कि 150 में 150 मान के नहीं चलना है, 115 से 20 मान के चलना है। लेकिन इसमें आपको 80 में 80 मान के ही चलना है, तभी सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और 1 घंटे में प्रश्न को करना है। हिंदी जीके जीएस तो जो आएगा आ ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है मैं उसको बताने चलूँ, क्योंकि नहीं तो यही गड़बड़ी कर बैठोगे आप सब परीक्षा में। लड़के करते क्या है, मैथ पढ़ लेंगे, रीजनिंग पहले लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा होता है कि मुझे आएगा जुझारू, तो जूझना शुरू कर देंगे। तो यही गड़बड़ हो जाता है। आपको सबसे पहले हिंदी करना चाहिए, या तो जीके जीएस में कोई भी एक पार्ट, और खासकर हिंदी, क्योंकि हिंदी एकदम आसान आता है। सुख का विलोम ऐसे ही करके एकदम नॉर्मल प्रश्न आएगा। पर्यायवाची भी एकदम आसान आती है। तो हिंदी को सबसे पहले करेंगे। और एक चीज़, हिंदी में गद्यांश आता है, उसको बहुत सोच समझ के आंसर देंगे, बिना देखे नहीं अंदाज के नहीं मारेंगे, उसको सोचेंगे, क्योंकि वो कहानी टाइप में होगा, डाट डाट करके दे देगा, क्या भरना रहेगा वही देता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके बाद में जीके जीएस में जो आएगा वही करना है। एक चीज़ बेटा याद रखना, इसमें गलत प्रश्नों को टच मत करना। गलती बच्चा क्या करता है, 65 प्रश्न आ गया उसका सही आंसर, अब सोचा कि सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन हो भी जाएगा 65 सही किए रहोगे तो, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाता है। नॉर्मलाइजेशन कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं। तो आपका लगभग अगर 60 प्लस में हो या 60 और 65 के बीच में हो, तो बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है। अगर तुक्का मारेंगे तो आप 1 या 2 नंबर से बाहर हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि हमने गलती से ऐसे मारते इसलिए समस्या हुई। तो छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या, जो आपको आए इसमें वही करना है। जबकि पुलिस में मैं नहीं कहता कि ऐसे आपने पुलिस में आपको 110-15 हो गया, 110 अगर सही है तो आप मार दो, क्योंकि 1/4 मार दो। लेकिन इसमें नहीं ऐसा करना है, क्योंकि क्वेश्चन कम है, इसलिए इसमें ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करेंगे। तो आप गलत बिल्कुल नहीं मारे, जो आएगा एकदम सटीक। हाँ, जैसे आपका 40-45 से पट के पड़े हो तब तो भैया मारोगे, वैसे भी होना है, ये नहीं है। इससे बेहतर क्या है, मार दो, हो सकता है तो किया ही दे, लेकिन तुक्का नहीं मारना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर 60 के ऊपर है और वैसे भी 50 के नीचे भी हो, तब भी तुक्का मत मारो,
क्योंकि अपने आप को आंक पाओगे, क्या हमेशा वैकेंसी आती है, हर साल आएगी। इससे बेहतर क्या है, आप आराम से प्रश्नों को जो आए उसी को मारे, अपने आप को आंकें कि मैं कितना पढ़ा हूँ, इसी से पता लगता है। सफल असफल होना हम सबके बस में नहीं, हम सबके हाथ में नहीं है। अगर ये होता तो हम सब आराम से सफल हो जाते। क्या करता, पता लगा अच्छा मुझे सफल होना, चलो ठीक है पहुंच जाते, हो जाते कि नहीं। तो इस सफल और असफल, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इतने सारे बच्चे हैं, अब 30 लाख है, क्या सारे बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं, 26,000 वैकेंसी, तो पास तो उतने ही होने हैं। तो और असफल, तो आप अगर 60 प्लस मार रहे हो, 60 प्लस प्रश्न कर दे रहे हो, तब समझ लेना कि आप बहुत अच्छे हो। इस साल नहीं तो अगली बार सिलेक्शन निश्चित ही आपका होना ही होना है। रीजनिंग मैथ को खूब प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, जुट जाओ टेक्स्ट बुक पे, टेस्ट देने जुट जाओ। चाहे जो टेक्स्ट बुक ही नहीं, कोई भी आप जो चैनल एग्जाम, रोजगार, विदंकित, जो कुछ आप लिए हो, कोई भी चैनल का टेस्ट लियो, मैं नहीं कहता। और खासकर प्रीवियस ईयर पहले लगाओ खूब दबा के, जितना लगा पाओ खूब लगाओ प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा पा रहे हो, उससे आप अपने आप को आकलित कर पाओगे कि हम कितने प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। क्योंकि प्रीवियस ईयर जैसे लगभग बहुत सारे सेट बन जाते हैं, तो आपको सेट के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि हम कितना आसपास चल रहे हैं। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो 60 प्लस में हो, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेहनत कर देना ना। खासकर टेस्ट लगाना, एनालिसिस जरूर कर देना, जीके, जीएस और हिंदी का। मैथ रीजनिंग का भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात, जो गलत रहेगा उसमें वही करना है। जबकि मैंने पुलिस में कहा था सब कुछ चेक करना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। केवल मैथ रीजनिंग अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं छोड़ो उसको, जो मतलब जो आ गया उसको नहीं एनालिसिस करना। लेकिन जीके, जीएस और खासकर करंट, उसमें करंट भी दिया रहेगा टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, तो उसको जरूर ध्यान दिए रहेंगे। क्योंकि करंट उसमें समेट के रखता है और अच्छे प्रश्नों को उसमें डाल देता है, तो इसलिए उसको अच्छे ढंग से करेंगे। तो मैथ रीजनिंग, जीके, जीएस, खासकर मैथ रीजनिंग पे प्रैक्टिस, जीके, जीएस पे एनालिसिस, हिंदी पे एनालिसिस, यही करते रहेंगे। सफल निश्चित ही होना है। आपकी वर्दी आपके पास ही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।